आज अंतिम 21वां दिन। गुरुजी कहते हैं, कुछ दिन पश्चात राम गुरु की आज्ञा से एकल विहारी हुए और सघन वन में ध्यान करते हुए उन्हें अवधि ज्ञान हुआ, जिससे उन्हें परमाणु पर्यंत दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के भी अनेक भाव दिखे, पर मोह टूट जाने से अब उन्हें राग न उपजा। वे सोचते हैं कि जिसके 100 वर्ष कुमार अवस्था में, 300 वर्ष मंडलेश्वर अवस्था में और 40 वर्ष दिग्विजय में व्यतीत हुए, जिसने 11,508 वर्ष तक साम्राज्य पद सेवन किया और जिसने 25 कम 12,000 वर्ष भोगावस्था में व्यतीत किए, वह लक्ष्मण अंत में भोगों से तृप्त न होकर नीचे गया। एक दिन वे महामुनि राम पंचोपवास की प्रतिज्ञा के पश्चात इरिया समिति का पालन करते हुए नंदस्थली नामक नगरी में पारणा के लिए गए। नगर के नर नारी मन में सोचते हैं, वह बड़ा भाग्यवान होगा जिसके घर में ये महामुनि आहार करेंगे, और सभी उन्हें अपने घर में आहार कराने को उत्सुक हो उठे। नगर में मुनिराज को देखकर राजा को आहार दान का विकल्प आया, परंतु राजा आहार दान की विधि जानता नहीं था। अतः उसने अपने मंत्रियों को मुनिराज को लाने के लिए भेजा। मंत्रीगण भी आहार विधि नहीं जानते थे, इसलिए प्रजा को आहार देने से मना किया व राम महामुनि को अपने साथ चलने को कहा। राम अंतराय जानकर वन में लौट गए और कायोत्सर्ग धारण किया। मुनिराज के बिना आहार किए लौटने से सभी दुखी हुए। फिर राम ने पंचोपवास किए और उसके बाद उन्होंने मन में नियम लिया कि वन में कोई श्रावक शुद्ध आहार दे तो लेना, नगर में जाना ही नहीं। उसी दिन प्रतिनंद नामक राजा को दुष्ट घोड़ा लेकर भाग गया। तब वह वन में सरोवर में फंस गए। राजा को नजरों से ओझल देखकर रानी भी दूसरे घोड़े पर चढ़कर राजा के पीछे गई और थोड़ी देर में रानी राजा के पास पहुंच गई। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि राम मुनिराज कांतारचर्या के लिए आ पहुंचे। राजा रानी ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया। राम मुनिराज का निरंतराय आहार हुआ। तब पंचाश्चर्य हुए। मुनिराज श्री राम अक्षीर्ण महारिद्धि के धारक थे, सो उस दिन रसोई का अन्न अटूट हो गया। इसके बाद राम सघन वन में ध्यान करने लगे, जिससे उनमें अनेक रिद्धियां उपजी, पर ध्यान मग्न उन्हें रिद्धियों का कुछ पता ही नहीं चला। उनके तप के प्रभाव से वन के जंगली जानवरों के परिणाम शांत हो गए। जीवों का जातिगत विरोध मिट गया। वे मुनिराज राम का शांत स्वरूप देखकर शांत हो गए। इस प्रकार तप करते हुए, विहार करते हुए वे कोटिशिला तक पहुंच गए और वहां ध्यान लगाकर बैठ गए। सीता के जीव प्रतीन्द्र ने अवधि ज्ञान जोड़कर यह जाना कि मेरे पूर्व भाव के पति राम कर्मों को नष्ट करने में उद्यमी हुए हैं, तो पूर्व के रागवश वह विचार करता कि मैं मेरी देव माया द्वारा कुछ ऐसा करूं कि इनका मन मोह में आवे और वे शुक्ल ध्यान से च्युत होकर शुभ उपयोग में आ जावे, जिससे ये भी मेरे साथ स्वर्ग में देव हो और दोनों 22 सागर पर्यंत साथ साथ रहे और दोनों मिलकर लक्ष्मण को देखें। यह विचार कर सीता का जीव प्रतीन्द्र अन्य देवों के साथ जहाँ राम ध्यानारूढ़ थे वहाँ आया और राम को ध्यान से डिगाने के लिए देव माया रची। वन में बसंत ऋतु प्रकट की, नाना प्रकार के फूल फूले, सुगंधित वायु चलने लगी। इच्छानुसार रूप बदलने वाला वह प्रतीन्द्र स्वयं सीता का रूप धारण कर राम के पास आया। राम ने अनेक प्रकार के राग के वचन कहे राम से। मैंने बिना विचारे तुम्हारी आज्ञा के बिना दीक्षा ली, फिर तपस्विनी बनकर इधर उधर विहार करने लगी। तब विद्याधरों की उत्तम कन्याएं मुझे हर कर ले गई। मुझसे वे नाना उदाहरण देते हुए बोली, ऐसी अवस्था में दीक्षा धारण करना व्यर्थ है। यह दीक्षा अत्यंत वृद्ध स्त्रियों के लिए शोभा देती है। हम सब तुम्हें आगे कर चलती हैं
और तुम्हारे आश्रय से बलदेव को वरेंगे। इस प्रकार सीता के जीव प्रतींद्र ने कई प्रकार से माया की, पर राम को ध्यान से डिगाने में असमर्थ रहे। श्री रामचंद्र जी को शुक्ल ध्यान की अवस्था में माघ शुक्ला द्वादशी की रात्रि के पिछले प्रहर में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मुनिराज राम को केवल ज्ञान होने पर देवों के आसन कंपायमान हुए। अवधि ज्ञान से राम को केवल ज्ञान हुआ जानकर देवों ने आकर गंधकुटी की रचना की और फिर केवल ज्ञानी राम की दिव्य ध्वनि खिली। सीता के जीव प्रतींद्र ने केवली की पूजा कर 3 प्रदक्षिणाएं दी और बारंबार क्षमा याचना की। फिर दिव्य ध्वनि सुनी। जब श्री राम केवली ने विहार किया तब देव भी विहार कर गए। इसके पश्चात लक्ष्मण को संबोधने की इच्छा से सीता का जीव तीसरे नरक में गया। वहां उसने देखा कि लक्ष्मण द्वारा मारा गया खरदूषण का पुत्र संबुक असुर कुमार देव के रूप में एक दूसरे नारकियों को लड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। लक्ष्मण एवं दशानन आदि के जीव एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। नारकियों के दुखों को देखकर सीता के जीव को दया आई और उसने असुर जाति के देवों को डांटा। सीता के जीव के तेज व डांट से नारकी डरकर भागने लगे। तब सीता के जीव ने उन्हें सांत्वना दी, समझाया और कहा कि तुम डरो मत, अभी मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। यह कहकर जो ही प्रतींद्र ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, उनके परमाणु उसी प्रकार बिखर गए, जिस प्रकार पारा को हाथ लगाते लेते ही बिखर जाता है। तब नारकियों ने कहा, हमने जो पूर्व कर्म किए थे उनका फल हमें भोगना ही है, अतः अब तुम हमें इस दुख से छूटने का उपाय बताओ। प्रतींद्र ने कहा, दुख से छूटने का एकमात्र उपाय अपने आत्मा को जानना पहचानना ही है, उसी में जमना रमना ही है। जब यह जीव स्वपर भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तब संसार दुखों का हेतुभूत मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। जो जो जीव का स्वानुभव की दशा में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उसका संसार कम होता जाता है। और यदि जीव एक अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता की दशा में रह जावे तो सदा सदा के लिए संपूर्ण दुखों से छूट जाता है। अतः तुम इस देह देवल में विराजमान देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानो, उसे ही अपना मानो और उसी में जम जाओ, रम जाओ, समझ जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। इस नरक पर्याय में भी आत्मा को जानने पहचानने का कार्य हो सकता है। यद्यपि आत्मा में जमना रमना इस प्रतिकूल वातावरण में दुष्कर अवश्य है, पर असाध्य नहीं। लक्ष्मण और दशानन के जीव ने पूछा कि तुम कौन हो? तब वह प्रतींद्र बोला, मैं सीता का जीव तप के प्रभाव से 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र हुआ हूँ। तुम विषय वासना में फंसकर यहाँ आ गए। दशानन के जीव ने पूछा, अभी राम कहाँ है? प्रतींद्र बोला, राम ने दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अभी भरत क्षेत्र में उनका धर्मोपदेश हो रहा है। अब मैं भी उनका उपदेश सुनने जा रहा हूँ। यह कहकर प्रतींद्र वहाँ से विदा लेकर श्री के राम केवली की दिव्य ध्वनि सुनने पहुँच गया। राम का तत्वोपदेश सुनने के पश्चात प्रतींद्र ने पूछा, हे नाथ, अभी दशरथ आदि कहाँ हैं? लव कुश कहाँ जावेंगे? भामंडल की कौन सी गति हुई है? तब श्री राम भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा तथा जनक और कनक सभी तप के प्रभाव से 13वें देवलोक में गए हैं। वे सभी समान रिद्धि के धारक देव हैं। लव कुश इसी जन्म से मोक्ष प्राप्त करेंगे और तेरा भाई भामंडल अपनी रानी सुंदर मालिनी सहित देवकुरु भोग भूमि में गया है। तब प्रतींद्र ने पूछा, मेरे दशानन के और लक्ष्मण के कितने भाव बाकी हैं? केवली के दिव्य ध्वनि में आया
कि दशानन व लक्ष्मण पहले तो भाई भाई होंगे, फिर अनेक भव पश्चात 7वें स्वर्ग में जाएंगे। फिर जब तू 16वें स्वर्ग से निकलकर भरत क्षेत्र के रत्नस्थलपुर नामक नगर में चक्र रथ नामक चक्रवर्ती होगा, तब वे 7वें स्वर्ग से निकलकर तेरे पुत्र होंगे। वहाँ दशानन के जीव का नाम इंद्ररथ और लक्ष्मण के जीव का नाम मेघरथ होगा। इंद्ररथ अनेकों श्रेष्ठ भव धारण कर तीर्थंकर होगा। तू चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि पद धारण कर पंचोत्तरों में अहम इंद्र होगा, और वहां से निकलकर दशानन का जीव तो तीर्थंकर होगा, उसका तू प्रथम गंधर्व होकर मुक्ति प्राप्त करेगा। लक्ष्मण का जीव विदेह क्षेत्र के शतपत्र नाम नगर में चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि पद धारण कर तीर्थंकर होगा। कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार समुद्र असीम है, उसकी सीमा बांधी नहीं जा सकती, उसी प्रकार केवली के गुण भी असीम होते हैं, उन्हें शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अपने अल्प ज्ञान द्वारा उनके पूर्ण ज्ञान को शब्दों की सीमा में बांधना संभव नहीं है। केवली राम की कुल आयु 70,000 वर्ष थी। 17,000 वर्ष थी। इस देह में रहने की उनकी सीमा अब मात्र 7 वर्ष रह गई थी, और इन 7 वर्षों में उनका निरंतर उपदेश होता रहा। फिर वे 8 कर्मों का नाश कर देह का त्याग कर अव्याबाद सुखमय सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोकाग्र में विराजमान हो गए। इतना कहकर जो ही गुरुदेव की गंभीर वाणी में विराम लिया, त्यों ही एक छोटा बोल उठा, फिर क्या? अब वे राम सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। अब वह राम कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि तुम चाहो तो राम के पावन जीवन से शिक्षा ग्रहण कर स्वयं भी राम के समान ही भगवान बन सकते हो, अनंत सुखी हो सकते हो।